जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9। ठीक, तो उसका क्वेश्चन हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब की बार हम लोग देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि एक मीनार के पाथ बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितने डिग्री है भाई? 30 डिग्री है। तो हम लोग सबसे पहले एक उन्नयन कोण बनाते हैं, वो भी 30 डिग्री का, और भवन पाथ बिंदु का मीनार शिखर का फिर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन का ऊंचाई ज्ञात करिए। यदि जो मीनार हो वो 50 मीटर ऊंची हो तो वो भवन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको बनाना है एक मीनार बनाना है। तो सबसे पहले मुझे मीनार दिया हुआ है, तो हम लोग मीनार बनाएं ये 50 मीटर की। ठीक, तो ये मीनार हो गई आपकी बात, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग बनाते हैं एक पाथ बिंदु को। ठीक, तो एक मैंने पाथ बिंदु बनाया और इसमें एक बनाया मैंने मकान को। ठीक है, तो एक मीनार का पाथ बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण। अब हमको सबसे पहले एक उन्नयन कोण शिखर का बनाना है। कितने डिग्री का? तो 30 डिग्री का। तो देखो मित्र, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद 30 डिग्री भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो अब देखिए उन्नयन कोण से मुझे 60 डिग्री बनाना है। तो यहाँ देखिए ये आपका बन जाएगा कितने? 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नाम देते हैं, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, और ये वाला डी हो जाएगा। ठीक, यही है आपका भवन जो 30 डिग्री का है, यही है भवन, और इसी की ऊंचाई मुझे मित्र ज्ञात करनी है। ठीक, इतनी ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसकी ऊंचाई को ज्ञात करते हैं। माना भवन की ऊंचाई, सबसे पहले हम लोग किसकी? माना जो भवन की ऊंचाई होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई h दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद जब भवन की ऊंचाई मुझे h दी गई है, तो एक प्रकार से ये कैसा कोण हमको दिखाई दे रहा है? समकोण, सॉरी, ये कैसा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? तो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले हम लोग ए बी सी लेते हैं, ए बी सी में। ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो हम लोग कुल मिलाकर ये देखिए लंब होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका? आधार। तो लंब बटे जब आधार हम लोग ज्ञात करते हैं तो वो tan थीटा माना जाता है, और tan थीटा में क्या दिएगा? ए बी बटे हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। यदि मित्र यदि पढ़ाते वक्त आपको स्लो लग रहा है समझाते वक्त, तो आप अपने मोबाइल से उसको तेज करके आप देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि स्लो से पढ़ाने से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और बार बार आपको वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। इस वजह से स्लो से पढ़ाया जाता है कि आप अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके पहले tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब tan कितने का मान सबसे पहले मुझे देखना है, तो tan 60 अंश का मान को देखना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर tan 60 अंश बराबर ए बी का मान 50 दिया है, आपको बी सी मुझे ज्ञात करना है। तो बी सी मुझे ज्ञात करना है, तो tan 60 अंश का मान √3 होता है। यहाँ पर 50 बटे हो जाएगा आपका दोस्त बी सी। तो आप देख रहे होंगे इसका इधर गुणा है, तो इसका इधर करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इतनी बात समझ में आई। तो हम लोग इधर इसको ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी बटे देखिए बी सी √3 बराबर किसके? 50 के। तो हम लोग बी सी बराबर लिखेंगे 50 बटे √3। तो यहाँ से हम लोग किसका मान निकाल लिए? बी सी का मान हम लोग आराम से निकाल लिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब तक तो हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी का निकाले। अब हम लोग यही समकोण त्रिभुज किसका निकाल लेंगे? डी सी बी का निकाल लेंगे। तो अब हम लोग मानेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? बी सी डी में। तो यहाँ पर हम लोग दूसरी पॉइंट करते हैं, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक, बी सी डी में ये आपका एक त्रिभुज हो गया है। ठीक, बी सी डी में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक समकोण, तो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं जो आपको समझ में आ सके। तो इस समकोण इतने हम लोग मान लिए, एक समकोण त्रिभुज लिए। तो अब हम लोग लेंगे किसको? tan थीटा बराबर, अब हम लोग tan थीटा बराबर किसको लेंगे? डी सी बटे बी सी को। डी सी बटे कितना हो जाएगा आपका भाई? बी सी हो जाएगा।
तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, DC/BC। तो अब tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर DC दिया हुआ है H, और BC कुछ नहीं है तो BC हम लोग ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इधर देखते हैं tan थीटा का मान, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर H हो जाएगा, H BC हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, तो इसको इधर और इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा, H√3। तो अब आपको पता होगा भाई कि BC का मान ऑलरेडी हम निकाल रखे हैं 50/√3। तो यही का मान हम लोग यहाँ पर 50/√3 बराबर H√3, तो बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए सामने सामने तो कट नहीं रहा है, तो हम लोग तिर्यक क्या करते हैं, बराबर रहेगा तो गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा। तो यहाँ तक आप समझें। तो इसके हम लोग थोड़ी सी नीचे चलते हैं तो अब हम लोग को लगाने में आराम से सुविधा होगी। तो अब देखें इतना हम लोग करने के बाद जब तिर्यक गुणा करेंगे तो मित्र क्या हो जाता है, देखिए 50 से करना 50, और ये कितना हो जाएगा H, इसका जब गुणा करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 3H कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो कितना 50 हो जाएगा, तो H बराबर हम लोग 50/3 लिख सकते हैं। और इसको काटेंगे तो देखिए H बराबर आपका हो जाएगा 16 सही 2/3, 16 3 48 2 50/3। तो इतना मुझे, ये मेरी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि माना भवन की ऊंचाई, तो भवन की जो ऊंचाई थी तो यहाँ पर लिखेंगे भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, 16 सही 2/3। तो यहाँ तक मित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, और 60 डिग्री और यहाँ और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई, खंभों से बिंदु की दूरी मुझे ज्ञात करनी है। तो देखिए मित्र क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन मुझे जल्दी से हल कर दिया जाए वो बात नहीं होती है। क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जाए जो कि आप तक समझ में आए अच्छे से। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप अपने क्वेश्चन को 1 से 2 बार में आप जल्दी से रिपीटेड करके लगा सकते हैं। अभी मुझे लगाना हो तो मैं जल्दी से लगा सकता हूँ, पर आपको समझाने में मुझे समय लगता है। ठीक, समझ में आ जाए तो उसके बाद लगाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक सड़क बनाते हैं, और उस सड़क की जो चौड़ाई होगी वो 80 मीटर होगी। तो देखिए हम एक सड़क हम लोग बना रहे हैं, तो ये हम लोग की एक सड़क बन गई, और सड़क बनने के बाद ये 80 मीटर की सड़क। तो उसके बाद सबसे पहले इन्होंने हमको कहा है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसको 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग रखें, तो यहाँ पर हम लोग एक खड़ा करेंगे खम्मा। तो इससे जब हम लोग बनाएंगे तो मित्र ये बन जाएगा आपका, देखिए क्या हुआ कि आमने सामने की लंबाई दोनों खम्भे के बराबर होगी। देखिए इसकी भी लंबाई और यहाँ 2 खम्भे होंगे, आमने सामने की जो खम्भे होंगे वो लंबाई बराबर होनी चाहिए। जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी। तो आप समझ गए 2 खम्भों की लंबाई। ठीक, आप समझ गए होंगे कि दोनों खम्भों के बीच की सड़क की एक बिंदु से खम्भे के शिखर का उन्नयन कोण एक खम्भे से। तो देखिए एक खम्भे, सबसे पहले वाले खम्भे से देखिए इसका जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा, और दूसरे का कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री हो जाएगा। पहले का समझ में आ गया तो दूसरा का समझ में आ जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसी को हम लोग नाम देते हैं, ए हो जाएगा और ये बी, और ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए इधर डी और ये क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। तो इतनी बात समझ गए होंगे। तो इन्होंने कहा, आप देखिए फिर से क्वेश्चन को आप पढ़िए तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को डायरेक्शन मिल जाएगा। कहा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने की लंबाई 2 खम्भों से लगा हुआ है। अब देखिए ये 2 खम्भों से लगा हुआ है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक सड़क की लंबाई मुझे दी है और एक सड़क की लंबाई मुझे नहीं दी हुई है। तो इसको हम लोग देखते कैसे, मैंने माना कि सी और बी की जो लंबाई है वो x है, तो इसकी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 80 - x हो जाएगा। जब इसमें से हम घटाएंगे तभी ना 80 - x आएगा।
तो इतने हम लोग घटा चुके हैं। ठीक है, 80 मीटर x इतना हम लोग कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये भी आपका एक प्रकार से h और ये भी एक प्रकार से आपका h है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। h भी ये h है और ये भी h मुझे ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर माना, क्या मानेंगे, माना भूमि की बिंदु। ठीक है, माना भूमि वह बिंदु B है। ठीक, क्या है, B है। तो मैंने वह बिंदु माना, कहाँ, B माना है। ठीक है, और उसके बाद और आगे हम लोग क्या काम करते हैं, और खम्भों की ऊंचाई h मीटर है। देखिए h मीटर और h मीटर दोनों को हम लोग ऊंचाई को h मीटर से डायरेक्शन को दे दिए हैं। तो अब हम लोग यहीं पर देखते हैं कि अब देखिए आगे से क्या हो जाएगा आपका। तो हम लोग लिखेंगे B बिंदु, कौन सा, B बिंदु से एक खम्भे की दूरी, किसकी, खम्भे की दूरी। तो अब आप बता सकते हैं कि इस खम्भे की दूरी कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग दिए हैं तो ये x मीटर मानेंगे। कितना, x मीटर। देखिए क्यों, क्योंकि हमको B बिंदु से जो खम्भे की दूरी है C तक वो x मीटर मैंने मान रखा है। ठीक, कितने मीटर, x मीटर मान रखा है। तो उसके बाद अब हम लोग लिखते हैं तो दूसरे खम्भे की दूरी। अब देखिए दूसरे खम्भे की दूरी मतलब पहले का ई दूसर का ई। तो दूसर के जो है वो कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस x दूसर के की ये लंबाई हो जाती है। तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मित्र। तो अब हम लोग थोड़ा से चलते हैं आगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा कि अब हम मानेंगे एक को। तो माना त्रिभुज ABC में। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अब त्रिभुज मानकर हम लोग ABC लेते हैं। कितना लेते हैं, ABC लेते हैं और ABC लेने के बाद अब हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जब 60 डिग्री दिया है तो लंब बटे आधार दिया है। तो लंब बटे में आता है tan। तो ये थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे हो जाएगा आपका BC, AB बटे BC। तो tan थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 60 डिग्री है। तो बराबर AB का मान मुझे h दिया है और BC का मान मुझे x दिया है। तो इतनी बात समझ सकते हैं। तो AB का मान मुझे h दिया है और BC के मान मुझे x दिया है। तो इसको यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो कितना देगा, अब 60 है तो देखिए सॉरी हाँ 60 डिग्री है। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 बराबर h/x। तो x इतना, तो h बराबर हम लोग लिख सकते हैं h/√3। तो h बराबर h का मान मुझे पता चल गया। या तो इसको हम लोग इस मॉडल से लिख सकते हैं x बराबर h/√3। तो चाहे तो ये चाहे तो ये, अभी जैसे ही हमको मांग करेगा हम लोग वैसे इसको। तो देखें यहाँ तक हम लोग h बराबर इतने और इतने सॉल्व किए। तो अभी हम आपको दिख नहीं रहा था पर अब आपको दिखने लगा है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से हम लोग इसको निकाल लिए हैं। तो आइए अब हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग दूसरका को देखते हैं। दूसरका वाला भी हम लोग देखते हैं कि कैसा है, समकोण। कैसा, समकोण। तो समकोण इसमें क्या हो जाएगा, तो वो हम लोग देखेंगे ई हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या हो जाएगा। देखिए BED पूरा लेंगे। देखिए यहाँ से लेके पूरा लेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले B और E और D से, ठीक, D में। तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर। अब 30 डिग्री बराबर हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, DE बटे, अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो आप समझ सकते हैं। तो देखो BE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BE क्यों ले रहे हैं कि देखिए x और 80x मैंने मान रखा है। तो अब इसका जो मान होगा वो √3 होगा और DE का मान h और BC का मान 80 माइनस x हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा।
तो अब त्रियक गुणा होने के बाद h अंडर रूट में 3 और 80 माइनस एक्स। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो जब इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का मान पता है, x का मान यहीं रख दीजिए आप, x का मान तो 80 माइनस अब करेंगे h बाई अंडर रूट में 3 हो जाएगा। अब देखिए, चाहे तो हमको इसको बटे करके सॉल्व कर दें, चाहे तो हम वैसे सॉल्व कर लें। तो हम लोग बटे करके सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जब इसका हम लोग यहाँ लेंगे तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब अंडर रूट 3 यहाँ है तो इसमें जब भाग देंगे तो इतना हो जाएगा, 80 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। अब माइनस अंडर रूट से अंडर रूट कटा तो देखिए कुछ नहीं, h बचेगा। क्या बचेगा? h बचेगा। तो इसको अब हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जगह है मेरे पास तो हम लोग जगह का फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये किसका मान, अभी देखिए ये है h अंडर रूट में 3। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब देखिए क्या काम करते हैं हम लोग। तो देखिए अब क्या होगा कि ये h अंडर रूट में 3 बराबर 80 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 3 तो ये h, ठीक, अब h है तो अब इसके अकॉर्डिंग से अंडर रूट ये 3 बचा हुआ है। ठीक, अब देखिए इसके संबंध इधर गुणा, इसका संबंध इधर गुणा करेंगे। जब हम लोग इसका इधर गुणा करेंगे तो देखिए ये क्या बच जाएगा, 3h बराबर बच जाएगा, 3h हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर 80 फिर अंडर रूट 3 माइनस h। ठीक, अब माइनस h है तो इधर लाएंगे इसको तो बाबा क्या हो जाएगा, वो ये माइनस इधर प्लस में h हो जाएगा तो 80 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4h हो जाएगा। तो ये 80 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब h बराबर हम लोग लिख सकते हैं 80 अंडर रूट में 3/4 हो जाएगा। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8। तो h का मान जो हो जाएगा आपका, देखिए h का मान जो हो जाएगा वो कितना होगा, 20 का 80। तो यहाँ पर 20 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका h का मान आ गया है, मतलब खंभे की जो ऊंचाई थी वो मुझे पूरी तरीके से ज्ञात हो गया कि h का मान इतना आ गया है। अब हम लोग इसी को हर एक जगह रख देंगे, हम लोग का मान आसानी से आराम से आ जाएगा। तो देखिए अब आपको आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको मित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11th 10th जैसा ही है, वैसे आप लगा सकते हैं। नहीं लगा पाएंगे तो मित्र आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, तो वो क्वेश्चन का भी हम लोग लगा कर सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है 7 मीटर ऊँचे भवन, शिखर के केवल टावर के शिखर से देखने का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है। जो टावर की ऊंचाई होगी वो मुझे ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले हमने एक भवन बनाना है, मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, एक भवन। तो आइए मित्र हम लोग भवन को बनाते हैं। तो एक हम लोग पूरी तरीके से भवन को बना लिए, देख रहे हैं कि एक भवन बनकर हम लोग का तैयार हुआ और ये भवन का जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है। माना कि ये यहाँ भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी मीटर है, 7 मीटर है। ठीक, बात समझ गए आप। तो इस भवन की ऊंचाई को हम लोग आराम से A, B और ये C और ये हो जाएगा आपका। देखिए अब लोग आसानी से इसको कुछ भी नाम दे दें, जैसे मानकर चलिए A, B, C कुछ भी नाम दे दें, हमको आसानी से सॉल्व करना होगा। तो ठीक, सबसे पहले अभी नाम ना दें तो उन्नयन कोण पहले बना ही लें। ठीक, टावर को शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो अब देखिए ये उन्नयन कोण यहाँ से देख रहा है तो कितने डिग्री पे, तो यहाँ से बना रहा है कि 60 डिग्री पे हम देख रहे हैं। तो इसको मानो A हो गया। ठीक है, अब इसको आसानी से ये हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा B हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा C और ये हो जाएगा आपका D और आपका ये वाला हो जाएगा E। बात समझ गए हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा कि आराम से, तो अब इसमें हमको 60 डिग्री की और इसके बाद अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण अब देखिए एक और बना देते हैं। तो देखिए इसमें अवनमन कोण जैसे ये मानेंगे ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका कितने डिग्री हो जाएगा मित्र,
5 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका एक ये क्या है आपका शिखर, ठीक, क्या हो जाएगा, ये शिखर है, उन्वन कोण है, ठीक। और ये आपका पूरी तरीके से क्या है, एक प्रकार से भवन मतलब कमरा है। तो चारों तरफ आप अच्छे से आप दिख गया होगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माना टावर की ऊंचाई। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान सकते हैं कि ये टावर की ऊंचाई कितनी है। तो ये टावर की ऊंचाई माना एक्स मानेंगे। अब देखिए जितना आपका ये होगा उतना ही आपका ये टावर होगा। बात समझ गए कि नहीं। तो मैंने माना इसको एच और इसको फिर हम लोग क्या मान लेंगे, तो इसको आसानी हो जाएगी, हमको h-7 मीटर मान लेंगे। जिसको इसको देखो इसी के जस्ट विपरीत ये सामने है, इस जस्ट सामने होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। क्यों, क्योंकि एक प्रकार से ये भी एक हमको क्या बना रहा है, शिखर बना, और ये भी बना रहा है, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आगे होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h हो जाएगी। अब देखिए टावर की ऊंचाई h हो गई तो भवन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ भवन की ऊंचाई कितनी है, डी, देख रहे हैं। तो ये भवन की ऊंचाई कितनी है, डी हो जाएगी। अब डी कितनी है, 7 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7 मीटर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मित्र देखिएगा जितना आपका डी और ई होगा, जितना आपका डी और ई होगा उतने ही आपका बी और सी भी होगा। बात समझ गए। तो ये भी उतना ही होगा, ठीक। जितना आपका डी उतना ही आपका बी सी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डी ई बराबर बी सी बराबर 7 मीटर, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग ए बी की लंबाई को ज्ञात करते हैं। तो अब ए बी की लंबाई कितनी है, तो ए बी की लंबाई हम लोग h-7 मीटर माने हैं, h-7 मीटर माने हैं। अब हम लोग अब क्या देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो देखिए समकोण, देखिए समकोण त्रिभुज। तो अब समकोण त्रिभुज में ई, सबसे पहले ई डी सी लेंगे। क्या लेंगे, ई डी सी में, ई डी सी में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ई डी सी में इतनी बातें तो देख चुके हैं, अब हमको समझ में आने लगा। तो ई डी सी लंब बटे जब आधार की बात होता है, लंब बटे आधार की बात होगा तो यहाँ पर लगेगा tan, ठीक। क्या लग जाएगा, तो tan लग जाएगा, क्या, तो tan हो गया। अब tan इतना, तो tan हो गया। अब tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा वो भी मुझे देखना है। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ई डी बटे आपका क्या हो जाएगा मित्र, बी सी हो जाएगा, ठीक। बी और सी हो जाएगा, ठीक। ई डी बटे डी सी, ठीक। कितना हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। तो अब tan थीटा का मान हमको कितना दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो 45 डिग्री हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर ई डी आपको 7 दिया है, ई टी आपको 7 दिया है। हमको डी सी नहीं पता है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डी सी, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया। tan 45 अंश का मान 1 होता है बराबर 7 बटे कितना, डी सी हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर डी सी, तो डी सी बराबर 7 मीटर। तो डी सी बराबर 7 मीटर आ गया। तो मित्र जब आपको पता होगा कि जब डी सी 7 आ सकता है, डी और सी 7 आ सकता है, तो ई और बी कितना हो जाएगा आपका, ई और बी भी आपका कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हमको याद रहे कि बी और ई कितने हैं, 7 मीटर हैं। तो ठीक, इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे जब इतना मान हमको आ गया है तो अब हम लोग देखे हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में क्या दिया है, ए बी ई। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी और ई में, ए बी और ई में देखेंगे। तो अब इतनी बार हम लोग समकोण के ए बी ई में हम लोग देख रहे हैं। तो ए बी में क्या हो जाएगा, तो tan हो जाएगा। अब tan 60 डिग्री दिया है तो tan 60 डिग्री का मान, अब हमको ऊपर हम लोग चित्र दिए हैं। अब आपको चित्र आसानी से आप देखते रहिएगा एक बार बनाकर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ए बी हो जाएगा, ए बी बटे आपका ये ए बी बटे आपका हो जाएगा तो बी और ई हो जाएगा। तो अब tan 60 अंश का मान √3 होता है, कितना, √3। तो बराबर ए बी का मान कितना दिया हुआ है, तो ए बी का मान हम लोग दिया हुआ है तो इसमें h-7 मीटर
बराबर बी ई का मान, तो अब बी ई का मान कितना दिया है 7। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं, बी ई का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ तक अच्छे से हम लोग काम को कर लिए। अब देखिए क्या होगा, बटे और इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो ये 7√3 हो जाएगा और h-7 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो किसके इसके बराबर। अब हम लोग इतनी बात तो काम कर चुके। अब देखिए क्या होगा कि अब देखिए क्या हो, इधर इधर अब ये h, अब ये इतने में हो गया। अब देखिए क्या होगा कि h इधर बुलाएंगे, तो देखिए h इधर बुलाने के बाद अब देखिए ये माइनस में है माइनस, और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो 7 मीटर और ये हो जाएगा आपका। तो ये भी हम लोग मल्टीपल में या तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या तो सबसे पहले इसको ऐसे करिए। तो h बराबर सबसे पहले किसको लिखो, 7√3 -7 के। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आने के बाद देखिए h माइनस में होगा, तो अब हम लोग माइनस इसको हटा सकते हैं, माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अब 7 और ये 7 क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में √3 -1 के। ठीक, तो अब h बराबर कितना मान आ जाएगा मेरा, तो 7 और √3 -1। क्यों 7 इधर आ गया, क्योंकि मैंने इसको क्या ले लिया है, 7 7 मिलकर कॉमन, और जब कॉमन लेते हैं तो मुझे शेष मान यही बचता है। तो हम लोग कह सकते हैं टावर की ऊंचाई, क्या कहेंगे, टावर की ऊंचाई कहेंगे। अब देखिए थोड़ी सी इसमें देखेंगे, अब देखिए ये माइनस उधर जाएगा तो सॉरी ये प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना प्लस में आएगा, तो ये टावर की क्या हो जाएगी आपकी, तो टावर की ऊंचाई, टावर की क्या निकल कर आई मुझे, तो हम लोग टावर की ऊंचाई देखें। अब हम लोग क्वेश्चन तो आ गया होगा, आपको आंसर समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं मित्र, क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट है, मतलब कि समुद्र तल, माना कि कोई ये समुद्र तल है, मैंने ये बनाया। ठीक, ये समुद्र तल हो गया, तो आपको दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, आपको दिख जाए। ठीक, तो देखो अब दिखाई देने लगा होगा। तो देखिए ये है कोई तल, आपको तल देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा। अब इसी तल से 75 मीटर ऊंची शिखर देखने के लिए दो समुद्री जहाज़े का अवनयन कोण, एक तो 30 और दूसरे का 45 है। तो अब सबसे पहले हम लोग एक लंबा से बनाएं, तो बनाने के बाद ही, और ये कितने मीटर का है भाई, 75 मीटर का है। ठीक है, अब 75 मीटर का है, दो होंगे, तो एक का 45 डिग्री हो जाएगा इधर, और दूसरे का हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, बात समझ गए, तो इतनी भाषा आसान से आप समझ गए होंगे। तो मैंने माना कि ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये सी, और ये हो जाएगा आपका एक प्रकार से डी हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने ए बी और सी और ये डी, इतनी बातें मैंने कर लिया है। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है कि अब ये 45 और ये 30 डिग्री का हो गया है। दो हमको 75 मीटर हमको लंबा कहा था, और ये समुद्र तल से, तो ये है आपका एक समुद्र तल। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब ए और बी, ए और बी। ठीक है, तो माना दो जहाज़ों ए तथा बी है। माना दो जहाज क्या हैं आपके, एक तो ए है और दूसर का बी है, तो जिनकी अवनवन कोण हम लोग कह सकते हैं, जिनका अवनवन कोण, जिनका अवनवन कोण भाई कितना है, तो हम लोग कह सकते हैं 45 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आराम से देख सकते हैं, इसमें कह सकते हैं जो लाइट हाउस है वो डीसी है। लाइट हाउस देखो यहीं से देख रहा है ना, यहीं से ससुरा यहीं से देख रहा है, पूरे जहाज को निगरानी में है। तो ठीक, तो लाइट हाउस ठीक, लाइट हाउस आपको डीसी है। तो ठीक, आपको डीसी क्या है, वो 75 मीटर है, डीसी आपकी 75 मीटर है। तो हम लोग यहाँ DAC, तो DAC में देखेंगे, DAC में, तो सबसे पहले DC में हम लोग देख रहे हैं, तो DC बराबर हम लोग आराम से कह सकते हैं कि ये 45 डिग्री, और हम लोग कह सकते हैं कि DBC, तो यहाँ पर हम लोग बराबर के
DBC कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। आगे क्या कहा है कि एक प्रकार से ये कैसा दोनों दिख रहा है मुझे, तो समकोण दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, समकोण हमको आसानी से दिख रहा है इसमें। तो देखिए, देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं हल करके। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण, समकोण क्या, त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको क्या दिखेगा, DBC। तो DBC में, किस में हम लोग देखेंगे, DBC में हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग इतने में देख लिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए लंब बटे जब भी आधार होगा तो हम लोग tan थीटा देंगे। क्या देंगे, tan थीटा। तो अब पहले सबसे पहले DC हो जाएगा, आपको DC बटे आपका क्या हो जाएगा, BC। DC बटे BC हो जाएगा। तो इतनी बात आराम से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले DC बटे AC कर लीजिए, DC बटे AC, सॉरी DC बटे AC, सॉरी DC बटे AC को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग समकोण को क्या माने हैं, तो समकोण को हम लोग सबसे पहले क्या मान देते हैं, मानकर चलिए कि ये 45 डिग्री DAC। तो यहाँ DAC में, ठीक, पहले हमको DAC निकालना है, DAC पहले ये निकाल लें, तो ये निकालने में हमको आसानी हो जाएगी। ठीक, तो tan थीटा, अब tan थीटा, tan 45 अंश का मान, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर DC बटे AC। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया है। तो थोड़ी सी और हम लोग चलते हैं। तो ये इसका मान होता है tan 45 अंश का मान 1, और DC आपका 75 मीटर, और AC आपका पता नहीं, तो ये AC हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग आसानी से कह सकते हैं AC बराबर आपको 75 मीटर मिल जाएगा। AC बराबर कितना मिल जाएगा, 75 मीटर आपको मिल गया। तो सबसे पहले अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि अब दूसरे को, ये पहले वाले से 30 अब हम लोग दूसरे, तो समकोण, समकोण किस में, त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में अब हम लोग देखेंगे DBC, किस में देखेंगे, DBC में। मतलब कि अब देखो DBC, अब DAC देख चुके, DBC में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर DC बटे क्या हो जाएगा मित्र, आपका BC हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो इतना tan थीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री होता है। तो बराबर DC का मान कितना दिया है, 75 दिया है। BC का मान हमें कुछ नहीं दिया है, तो BC का मान हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, BC का मान हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब एक बात गौर करके देखिएगा, जितना आपका BC है, जितना आपका B और C है, उतने ही आपका कितना हो जाएगा, AC। जितना आपका BC उतना आपका AC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग BC को अकॉर्डिंग से आप क्या कर सकते हैं, AC कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, AC आराम से कर सकते हैं। तो ये किसका मान हो जाएगा, 30 अंश का मान कितना हो जाता है, तो 30 अंश का मान आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखते हैं। तो 1/√3 होता है tan का, बराबर किसके, 75 बटे क्या हो जाएगा, AC के। ठीक है, तो AC का हो जाएगा, इसको इधर गुणा, इसको इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा AC बराबर 75√3 हो जाएगा। तो AC का मान हम लोग यहाँ कितना निकाले हैं, तो AC का मान आप देख रहे होंगे, मुझे 75 पता है कि ये आपका AC का मान है। ठीक, किसका मान है, AC का मान है। तो AC का मान आप देखिए, इसमें हम लोग और अकॉर्डिंग से भी जोड़ सकते थे, AC कर दिए। और देखिए AC करने के बाद हम लोग यहाँ पर आराम से कर सकते थे। अब देखिए AC हो गया, आपको BA भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब BA देखिए, AC और BA, इतनी बात समझ गए। AC का मान मुझे पता है, पर BC का मान मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर हम लोग आराम से कर सकते थे कि AC का मान कितना है, 75, कितना, 75 है, बराबर किसके अकॉर्डिंग से हम लोग ले सकते हैं, तो ये 75 हो गया। तो जब हम लोग 75 AC तो लिख चुके हैं, तो 75√3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, तो ये हो जाएगा आपका BA। तो BA साइड में रहेगा। अब इसको हम लोग उधर भेजेंगे, तो BA, ठीक, तो BA हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा कि 75√3 माइनस किसके, 75 के। ठीक, 75 के हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये 75 कॉमन लेंगे, तो ये 75√3 माइनस 1 बचेगा, किसका, BA के अकॉर्डिंग से। ठीक है, तो BA के अकॉर्डिंग से क्या बचेगा आपका, B का मान कितना, ये माइनस में हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा मित्र, BA का मान।
तो बी और ए का मान पूरी तरीके से अब मुझे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 75√3 - 1 के अकॉर्डिंग से होगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं दो जहाज़ों की बीच की दूरी, दो जहाज़ों की बीच की दूरी, किसकी बीच की दूरी। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 को। अब मित्र आप 3 क्वेश्चन आप करिएगा, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर। चैप्टर हो जाएगा समाप्त। क्योंकि 1 से 13 तक हम लोग पूरे अभ्यास किए हैं, तो इसका मतलब है कि इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चंस आप हैं तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से 14 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा और 16 भी आ जाएगा। मित्र यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।